प्रस्तुत डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। युद्ध लहू से रंगी हुई राजनीति है। इसके आरंभ होने से पहले धारीदार पाजामा पहने हुए कूटनीतिज्ञ एक दूसरे से शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं और जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वर्दी पहने हुए सिपाही बम संभाल लेते हैं। दूसरा महासमर युद्ध से पहले की ही राजनीति का फल था। पैरा युद्ध ने एक बात जो निश्चित कर दी वह यह कि जर्मनी, इटली और जापान का इस भूमंडल पर राज नहीं होगा। फिर भी कई दूसरी समस्याएं ज्यों की त्यों रह गई और वे अब या तो राजनीति द्वारा हल की जाएगी या उन पर सैनिक दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा। पैरा साधारण लोगों को युद्ध से इतना अधिक भय लगता है कि जनतंत्री सरकारें शांति की आशा दिलाने वाले हर तिनके का सहारा लेने को खुशी के साथ तैयार हो जाती हैं। तुष्टीकरण का यह एक महत्वपूर्ण साधन है। पैरा सशस्त्रीकरण की बढ़ती हुई भयंकरता शांति की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा महासमर पहले से ज्यादा लंबा था और उसमें धन और जन की भी अधिक आहुति चढ़ी। तीसरा महासमर इससे भी बढ़कर होगा। हर एक युद्ध अपने से पहले वाले युद्ध से ज्यादा महंगा रहा है, लेकिन इस बात के अच्छी तरह मालूम होने पर भी युद्ध कभी रुका नहीं। उसकी बढ़ती हुई भीषणता के कारण कुछ देशों को लड़ने से बस हिचक भर होती है, जो कि आक्रमणकारी देश के लिए बड़े लाभ की बात है। पैरा युद्ध का रुकना तानाशाहों और जनतंत्री सरकारों के भावी संबंध पर निर्भर है। तानाशाह अपना काम बड़ी फुर्ती के साथ करते हैं क्योंकि उनके निर्णय में किसी नैतिकता या जनमत का अड़ंगा नहीं रहता। जनतंत्री सरकारें अपना निर्णय देर से करती हैं और जब कई जनतंत्री सरकारें अपनी अपनी कूटनीति को एक साथ मिला देती हैं तो या तो वे कोई निर्णय ही नहीं कर पाती या कुछ ना करने का निर्णय करती है। पैरा सवाल शक्ति का नहीं है। जिन जनतंत्री सरकारों की शांति को सर्वसत्तावादी देशों के हमले से संकट पैदा हुआ था और अंत में जिनकी शांति नष्ट हो गई थी, उनमें चीन पर जापान के हब्श, अल्वेनिया और स्पेन पर इटली के और ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया पर नाजियों के आक्रमण को रोकने की काफी ज्यादा ताकत थी। अकेले फ्रांस में इतना बल था कि वह हिटलर को राइनलैंड का पुनः सशस्त्रीकरण करने से रोक देता। पैरा मूर्खतावश तानाशाह यह समझ ना सके कि आक्रमण करने और पैर फैलाने से उनकी अपनी ही जड़ कट जाएगी। उधर जनतंत्री सरकारों ने अपनी समस्याओं का सामना कर सकने में बड़ी अक्षमता दिखाई। उनके कुछ कूटनीतिज्ञों को खतरा नहीं दिखाई दिया, किंतु कुछ को खतरा दिखाई दिया। पैरा पहले और दूसरे महासमर के बीच जो समय बीता उसमें धुरी राष्ट्र समूह से
बाहर के किसी भी देश ने लगकर या विशेष रूप से युद्ध रोकने की चेष्टा नहीं की। उल्टे राजनीतिज्ञों ने कहा हिटलर युद्ध के लिए उतारू है। इस समय हमें उसकी बातें मान लेनी चाहिए। बाद में जब वह जड़ जमा कर बैठ जाएगा तो रूस विरोधी शक्ति के रूप में उसकी मित्रता हमारे लिए बहुमूल्य सिद्ध होगी। उन्होंने यह भी कहा इटली का हब्श पर हमला करना एक जुर्म है। फिर भी यदि हम मुसोलिनी को अधिक ना भींचे तो संभव है कि वह हिटलर के विरुद्ध हमारा साथ दे। इस तरह की बातों से तात्कालिक लाभ तो अवश्य हुआ, किंतु ये सिद्धांत की बातें नहीं थी। स्टॉप।